जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन भी है, तशवीशनाक भी है और अजीबो-गरीब सूरत हाल है। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाखबर सहाफ़ी हैं, प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हर मामले पर तकरीबन गहरी निगाह रखते हैं। अदील वड़ाइच साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अदील, ये बताइएगा इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है खासकर, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जी देखें, नई हुकूमत आने के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हुआ और इस सियासी अदम इस्तेहकाम में वफाक की सूरत हाल देख लें या इसमें पंजाब की सूरत हाल देख लें, तो पंजाब में भी अभी तक जो हुकूमत है वो हमजा शहबाज के मुंतखब होने के बावजूद अभी तक अनसर्टेनिटी है पंजाब में कि वजीर आला कौन है। क्या उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो वजीर आला हैं या हमजा शहबाज साहब मुंतखब होने के बाद हल्फ ना लेने की वजह से उनके पास उनका क्या स्टेटस है, अभी तक ये अनसर्टेनिटी। वफाक में भी ऐसी ही सूरत हाल है। वफाक में अगरचे हुकूमत जो है वो नई बन गई है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे जो इमरान खान और उनकी जानिब से जो इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क भर में शुरू कर दी गई है, तो वो चीजें पाकिस्तान की सियासत को बड़े अजीबोगरीब तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। इमरान खान ऐवान में नहीं है, लेकिन इस वक्त ऐवान में जो बैठे हुए लोग हैं उनको रोजाना की बुनियाद पर ऐवान में बैठे हुए लोग जो हैं वो भी अपनी वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर वो उनका फोकस भी इमरान खान ही होता है। और इमरान खान जो है वो इस वक्त इदारों, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो टारगेट कर रहे हैं और इस वक्त शाराए दस्तूर पर मौजूद इमारतों में जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जो समाअत है अब फिर दोबारा शुरू होने जा रही है, जो हाई कोर्ट के मामलात हैं लाहौर में वो अलग से चल रहे हैं, मुख्तलिफ अरकान का मामला है ये चल रहा है, पीटीआई पार्टी फंडिंग केस का मामला चल रहा है, नए इलेक्शन के लिए इमरान खान दबाव डालते नजर आ रहे हैं और ये दबाव डालने में किस हद तक कामयाब होंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनकी वजह से इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। स्टॉक मार्केट मुसलसल जो है 3-4 दिन से आप देखें गिर रही है। डॉलर जो है वो उसमें रुपए की कदर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। माशी सूरत हाल पर हम आते हैं। अभी मुझे सिर्फ क्विकली ये बता दें कि पंजाब की जो सूरत हाल है तकरीबन वैसी ही सूरत हाल मरकज में भी थी, मगर मरकज में हम देखते हैं कि हुकूमत बन भी नहीं गई, भले वो कोलिजन गवर्नमेंट है, हलफ भी उठा लिया, कैबिनेट भी बन गई। पंजाब में अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, हालांकि बराबर मामला थे दोनों पंजाब में और मरकज में? उसकी रीजन ये है कि पंजाब में जो हुकूमत बनाई गई वो इत्तेहादियों के जरिए नहीं बल्कि मुनहरिफ अरकान के जरिए बनाई गई। मुनहरिफ अरकान के जरिए बनाई गई हुकूमत में ये ज्यादातर लोगों की राय ये है, जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, कि पंजाब में अदम इस्तेहकाम अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुनहरिफ अरकान जो हैं उन्होंने 30 रोज के अंदर डी सीट होना है। जब डी सीट हो जाएंगे तो हमजा शहबाज साहब के पास जो नंबर्स हैं वो किस तरह से पूरे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर जो हुकूमत बनी उसमें इत्तेहादियों के साथ वो हुकूमत बन गई, उसमें मुनहरिफ अरकान की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी उन मुनहरिफ अरकान का केस आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। तो पंजाब की सूरत हाल कहीं ना कहीं वफाक को और वफाक की सूरत हाल कहीं ना कहीं पंजाब को बहरहाल अफेक्ट कर रही है। ब्यूरोक्रेसी किसे रिपोर्ट कर रही है पंजाब में, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जो स्पीकर पंजाब असम्बली है इल्जाम लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो शरीफ वो नून लीग को रिपोर्ट कर रही है, जबकि वो साथ ये भी कहते हैं कि इस वक्त वजीर आला जो है वो अगर अमलन देखा जाए वजीर आला वो बुज़दार साहब हैं। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। यानी सियासत में मुल्क का नुकसान हो रहा है इस वक्त, आम आदमी सफर कर रहा है, डीजल अगर कोई फिक्र नहीं कर रहा। यहाँ मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर जो डी सीट हो जाते हैं जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ लोग हैं, तो क्या हमजा शहबाज जो कि वोट तो ले चुके हैं सीएम बनने के, तो वो दोबारा से वोट लेंगे या फिर वो हलफ उठा सकते हैं अगर वो डी फैसला हो जाए डी सीट होने का? जी, अगर वो डी सीट हो जाते हैं, अगर डी सीट हो जाते हैं वो अरकान, तो उसमें गवर्नर को कहना पड़ेगा कि हमजा शहबाज जो हैं वो दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये गवर्नर और वफाक में ये प्रेसिडेंट का इख्तियार होता है, लेकिन नून लीग कोशिश ये कर रही है कि अपना गवर्नर जल्द से जल्द अपॉइंट किया जाए। यही वजह है कि उमर सरफराज चीमा साहब को हटाने में एक बड़ी रुकावट सदर मुमलिकत है। सदर मुमलिकत कहते हैं कि आइन में ये लिखा है कि जब तक सदर की खुशनुदी
गवर्नर को हासिल हो, वो अपने फराइज सर अंजाम दे सकता है, तो गवर्नर का रोल बड़ा अहम रोल होगा। सदर को हटाने की बात तो नहीं फिलहाल चल रही? देखिए, सदर को हटाना तो चाहते हैं नई हुकूमत, लेकिन उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, उसमें पार्लियामेंट में कार्रवाई प्रॉपर एक तरीके से होती है, और इस वक्त वो नंबर जो हैं वो तमाम इत्तेहादियों को पर मुश्तमिल जो हुकूमत है उनको वो हासिल नहीं है, तो सदर को हटाना इतना नंबर आसान काम कम है। नहीं है। जरदारी साहब के नंबर पूरे करना आसान है, क्या यही वजह हो सकता है कि प्रेसिडेंट के उम्मीदवार 2 हैं इस वक्त, तभी वो इस मामले में ज्यादा नहीं जा रहे? सदर बनने के लिए 2 उम्मीदवार हैं। देखें, उम्मीदवार का इशू नहीं है, पहले सदर के खिलाफ मुआखजा उनका करना पड़ेगा, उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर तरीकाकार आइन में है। उसके बगैर तो आप ये तो नहीं है कि आप सदर को एक नोटिफिकेशन के जरिए आपने हटाना है या कोई तहरीक अदम एतमाद लानी है, तो इसलिए वो उम्मीदवार तो तब आगे आएंगे ना जब पहले से मौजूद सदर जो है उन्हें हटाया जाए। चले, अब हम आते हैं इस सारी सूरत हाल के बाद माशी सूरत हाल पर। हमने देखा महंगाई बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग बदतरीन हो रही है। जितने भी लोगों से हमने बात किया, मैं मोस्टली पब्लिक विजिट करता हूं, तो लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि जो इमरान खान है वो बिजली जेब में डालकर ले गए, डीजल ले गए? तो आप ये अब सूरत हाल देख रहे हैं, ये क्या हुआ क्या है इन अपोजिशन जमातें जो कि अब हुकूमत में है, कि ये सारा निजाम, ये सारा इल्जाम जो है इमरान खान पर जाना था, मगर वो सारा इल्जाम अपने सर अब ले रहे हैं? ये क्या मामला क्या है? देखें, बिजली जो है वो ये बड़ा आसान होता है, नई गवर्नमेंट आती है, जब ये भी आए, इन्होंने भी माजी की हुकूमत पर ये डाल दिया बोझ, और अब ये आए हैं। ये देखें, हुकूमतें करना आज के दौर में आसान इसलिए नहीं रहा कि अब सोशल मीडिया का दौर है। पहले चीजें छुप जाया करती थी, पहले चीजें अगर मीडिया के 8-10 चैनल थे तो वो 8-10 चैनल में से कुछ 6-7 मैनेज हो जाया करते थे, तो वो उस तरह से चीजें सोसाइटी में डिस्कस नहीं होती थी। अब एक लम्हे की चीज सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, मीडिया उसका ब्लैकआउट करे या ना करे, तो अब इतना आसान नहीं है हुकूमत करना। पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है, ये सोशल मीडिया के आने की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। अब ये लोड शेडिंग ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में कभी होती नहीं थी, होती आ रही थी, लेकिन अब इन्होंने खुद, इन सियासी जमातों ने ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि अब खुद इनको ऐसे ऐसे जवाब देने पड़ रहे हैं, वजाहतें देनी पड़ रही हैं। यही शहबाज शरीफ साहब 2018 में ये कह रहे थे जून में कि अब हमारी हुकूमत तो अब जा रही है, तो अब मुझसे ना पूछना 1 महीने बाद के लोड शेडिंग क्यों हो रही है। तो अब वो दोबारा आए हैं, तो अब फिर अगर उसी असूल पर कारबंद आ जाए तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत से भी नहीं पूछना चाहिए, जो मौजूद है उनसे पूछना चाहिए। तो अब डीजल का जो मामला है, मैं तो समझता हूँ डीजल का ये मामला, ये पंजाब की के अंदर जो सियासियत में इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से इंतजामिया से पूछ-गछ किसने करनी होती है, हुकूमत ने करनी होती है। पंजाब में हुकूमत ही कोई नहीं है, तो इसलिए जो किसान है वो मुतासिर हो रहे हैं, आम आदमी मुतासिर हो रहा है। तो ये तमाम चीजें, चाहे मईशत है, चाहे आम आदमी का मामला है, ये तमाम चीजें पाकिस्तान के इस सियासी माहौल से जुड़ी हुई हैं, और आम आदमी ही इससे अफेक्ट हो रहा है। चलें, अभी शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, उनका दौरा है पहला, उसके किस नजर से देखते हैं आप उस दौरे को? देखें, जो भी हुक्मरान पाकिस्तान में आता है वो जिन ममालिक का सबसे पहले दौरे किए जाते हैं उनमें से सऊदी अरब सरफहरिस्त होता है। सऊदी हमारे भाई हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, मुआशी मुश्किलात में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, शहबाज शरीफ जा रहे हैं, उनके दौरे को मुआशी लिहाज से भी देखा जा रहा है। जो सऊदी अरब का इससे पहले एक पैकेज था, उस पैकेज में कोई इजाफा करने की भी रिक्वेस्ट की जाएगी, इस बात की भी इतलात आ रही है। जी, 7 अरब रुपए से डॉलर से ज्यादा की बात चल रही है। तो ये तमाम चीजें, अब सऊदी अरब इस वक्त मुल्क को सबसे ज्यादा मुल्क किससे सफर कर रहा है, पेट्रोलियम का जो खास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मार्केट में कीमतें हैं, और सबसे ज्यादा पेमेंट्स इसकी, और वो सस्ते दामों में बेचना पड़ रहा है। इमरान खान एक ऐसा सियासी पता फेंक गए जिसकी वजह से इस वक्त मौजूदा हुकूमत बहुत ज्यादा मजबूर है, ना वो कीमत बढ़ा पा रही है, ना उसको रोक पा रही है। तो ऐसे में मुआशी मुश्किलात हैं, तवानाई का बहरान है। तो बहरहाल सऊदी अरब का दौरा करने का फिर एक मकसद ये भी होता है कि जब कोई हुक्मरान पाकिस्तान में जब भी हुकूमत संभालता है, तो हमारे जो सऊदी भाई हैं हमेशा, चूंकि वो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं, तो ये इस दौरे को हर लिहाज से जो है कदर की निगाह से देखा जाता है। चलें, अभी अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं? जी, अभी तो अर्ली इलेक्शन के कोई चांसेस नहीं है, और अर्ली इलेक्शन जो हैं वो हुकूमत ने तय कर रखा है कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। आज तक की तारीख में जब मेरी आपसे बात हो रही है, तो अभी तक जिन लोगों ने इलेक्शन का फैसला करना है, अब अपोजिशन ने तो नहीं फैसला करना ना, हुकूमत नहीं करना है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो मुतलका फरीक है,
तो अब नहीं, हुकूमत देखें, अल्टीमेटली तो हुकूमत नहीं करना है ना, चाहे वो मुल्की हालात हो, दबाव हो, सियासी प्रेशर हो, अल्टीमेटली तो डिसीजन जो है वो हुकूमत के सरबराह ने करना होता है। जो समियां तोड़ने का फैसला, समियां तोड़ेंगे तो इलेक्शन में जाएंगे ना, और इसके अलावा कोई ऐसे तो इसके अलावा तो कोई और डिसीजन कहीं से इम्पोज नहीं हो सकता। तो अब वो प्रेशर बनाना है इमरान खान साहब ने, अगर वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो इतना आसान नहीं है कि आप आके इस्लामाबाद बैठें, कब तक बैठेंगे, गर्मी का मौसम आ रहा है, अगले 2-3 महीने तो बड़े सख्त हैं, इसमें कितने लोग कितनी देर तक बैठेंगे, तो ये सूरत हाल जो है, ये अर्ली इलेक्शन, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा कि इमरान खान कितने लोग निकालने में कामयाब होते हैं और कब तक बैठते हैं। कब तक देखें सियासी जो पंजाब का अदम इस्तेकामत जो कौमी सतह पर है खत्म हो सकता है और मुल्क में एक जो हिजान की कैफियत खत्म हो सकती है? जी, मुल्क में ये सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे ये खत्म नहीं होगा, और अब ये हुकूमत ने डिसाइड करना है कि इस अदम इस्तेहकाम को कब तक लेकर चलना है। इमरान खान, जिस शख्स का नाम इमरान खान है, इमरान खान जब तक सड़कों पर है, अदम इस्तेहकाम है। वो ईवान से निकले इसलिए थे इस्तीफे देकर कि अब उनके लोगों को तोड़कर उनके इस्तीफे रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इमरान खान जो हैं वो जब तक सड़कों पर हैं वो अदम इस्तेहकाम नहीं रुक सकता। इस वक्त क्राउड भी बहुत है इमरान खान के साथ, एक पॉपुलर वेव चल रही है। कितना मुश्किल होगा इस वक्त हुकूमत के लिए इसको बर्दाश्त करना, और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना कितना मुश्किल फैसला है इस वक्त हुकूमत के लिए? बिल्कुल आखिर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, हाँ जी, वो बढ़ाना तो पड़ेंगी, लाजमी सी बात है जी, वो तो बढ़ाना पड़ेंगी, अदरवाइज तो आप IMF का प्रोग्राम ही कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपने जो इसमें एक्सटेंशन मांगी है वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बर्दाश्त कर पाएंगे ये हुकूमत? वो तो देखें, हुकूमत में आने के बाद फिर आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। इमरान खान साहब को भी मालूम हो गया था 2018 से पहले के इमरान खान और 2018 के बाद के इमरान खान में बहुत फर्क था। अब शहबाज शरीफ साहब, इनकी जी कहा जाता है शरीफ खानदान नून लीग की लीगल टीम बड़ी काबिल तरीन टीम है। अब ये काबिल तरीन टीम का इम्तिहान है, ये बड़ा मुश्किल वक्त है हुकूमत के लिए भी, अवाम की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना। और अगर ये कामयाब हो जाए, आप समझ रहे हैं कि अवाम इन पर भरोसा कर लेगी? इस वक्त जो अवाम की वो सोच चल रही है, देखिए, अवाम को अगर ये रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ जाती हैं, अब ये भी अगर बोलें कि जी आलमी मार्केट में कीमतों की वजह से महंगाई हो रही है, तो ये तो पिछले 3 साल से हम वही सुनते आ रहे थे। अब आपको, अगर आपने वही बातें, वही नैरेटिव उसी अंदाज में बनाना है तो बस ठीक है, फिर आप में क्या फर्क है? इसका मतलब ये है कि आप भी एक्सपोज हो जाएंगे। चले, मीडिया इस वक्त कहाँ देख रहे हो? पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी पोलराइजेशन है, लाइनें खींच ली गई हैं, अब दरमियान में कोई नहीं है, कोई लाइन के उस साइड पे है, कोई लाइन के इस साइड पे है, और इस वक्त न्यूट्रलिटी नाम की चीज मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सहाफत से वैसे ही खत्म हो गई है। अदिल इसका नुकसान देखें, अब उस दिन भी हमने बाहर एक कवर किया था कि पॉलिसीज मालिकान बनाते हैं, मगर बेचारा रिपोर्टर जो है वो इनका वो हो जाता है, सहना रिपोर्टर को। देखें, लेकिन इसके बावजूद जर्नलिस्ट जो हैं अपने अपने मीडिया आउटलेट्स में काम करने के साथ साथ वो अपने अपने सोशल मीडिया जो डोमेन है उसमें वो काम कर रहे हैं, तो अपनी जो जाती उनके तासुरात है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कोई ना कोई अब वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रलिटी अब उस तरह से नहीं रही है, बड़ा मुश्किल हो गया है।